हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, आपके एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस करने अपन ने स्टार्ट कर दिए थे और शुरू के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। चलिए आगे के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 90 और डिवाइड में जो है आपके वो चल रहा है 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 प्लस फिर चल रहा है कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए tan 60 की जो वैल्यू है आपके पास में, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू tan sin 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ चलेंगे 3 sec 30, क्या sec 30 cos 30 का अपोजिट होता है, तो cos 30 कितना है आपके पास √3/2, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 60, क्या cosec 60 sin 60 का अपोजिट होता है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2/√3 माइनस cot 30 की वैल्यू √3, तो इसको पलट देंगे तो आपके पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या आएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4/2, तो 2 ही रह जाएगा, 4 प्लस का 1, यहाँ देखिए 3, फिर ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3, इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा 2 3 6, यानी ये 2 ये 1 3 हो गया, 3 और 3 6। यहाँ देखिए ये 4 और ये आपके पास आ गया 4/3 माइनस 3, तो 4 और 3, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, कितना हो जाएगा 1 प्लस का 4/3। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 6, इसका एलसीएम आएगा 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस का 4, 3 ऊपर आ जाएगा जो कि इससे मल्टीपल होके आएगा, 3 6 से जैसे ही मल्टीपल होगा तो 3 6 जा 18 और नीचे आएगा 7, ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पहले 10 कर लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है क्योंकि जगह कम है आपके पास, तो ये हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपके पास 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 1/3। अब देखिए ऊपर तो क्या चल रहा है आपके पास 2/√3, नीचे 1 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 2/3। अब क्या करेंगे अपन, पलट देंगे, तो जैसे ही पलटा 2/√3, इसको पलटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये पलटेंगे तो 3/2 कैंसिल,
जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√3 और ये वैल्यू आती है √3 आंसर। ठीक है, √3 आपका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। आगे देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 अपन ने कर लिया, 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, sin 30 माइनस sin 90, sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 प्लस 2 cos 0 और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास, tan 30 और tan 60, tan 30 tan 60। देखिए क्या sin 30 की वैल्यू 1/2 है, टेबल से अपन देख सकते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया आपके पास 1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/√3 और sin 60 की वैल्यू √3। इस √3 से ये √3 कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे 2 1 से मल्टीपल होगा तो 2 आ जाएगा और ये 1/2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 माइनस का 1 प्लस का 2 और नीचे 1 चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2। आप जैसे ही ये सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का 2 प्लस का 4। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम अब क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 आंसर। ठीक है, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 2 करेंगे तो 3 और डिवाइड में 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो अभी अपन वो सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपको x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट हैं। x का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन अपन एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अगर आपको RHS में दिया हुआ है cos 60, cos 30 और आगे दिया हुआ है sin 60, sin 30, sin 60, sin 30। ठीक है, तो इसकी cos की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं क्या आती है। cos x, cos 60 की जो वैल्यू है क्या वो √3/2 है क्या। ठीक है, देख सकते हैं अपन cos 60 की वैल्यू, तो ये cos ये 60 नहीं 1/2, तो ये आपकी 1/2। cos 30, अब देखिए cos 30 √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में cos x √3/4 प्लस √3/4। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 √3/4, √3/4 ये भी √3/4 तो 2 √3/4। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आपके पास में cos x की जो वैल्यू आएगी √3/2। मुझे बताइए √3/2 cos में किसकी वैल्यू है। cos में √3/2 वैल्यू है 30 की, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos x = cos 30। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में x की जो वैल्यू आएगी 30। समझ गए होंगे कैसे क्या क्वेश्चन हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए इसका बी क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
sin 2x और ये है आपके पास sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 माइनस cos 60 sin 30। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपके पास sin 2x, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो बताइए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 1 को 1 से, 2 को 2 से 1/4, एलसीएम आया 4, 3 - 1 करेंगे तो 2, आपके पास आ गया 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 1/2। तो आपके पास क्या आया, आपके पास ये आया sin 2x की वैल्यू 1/2 और sin 1/2 किसकी वैल्यू है sin 30 की, तो इसे लिख सकते हैं sin 2x = sin 30। साइन से साइन कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा 2x = 30। तो x की वैल्यू 30/2, तो x की वैल्यू 15। ये आपका आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई है 15। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है √3 tan 2x, √3 tan 2x और इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 30 + sin 45, sin 30 + sin 45, उसके बाद cos 45, तो ये cos 45 और +2 sin 90, +2 sin 90। देखिए √3 tan 2x sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 sin 90 की वैल्यू 1। तो ये आ गया आपके पास 1/2 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 2, 1/2 और 1/2 क्या होता है आपके पास 1, उस 1 को 2 में ऐड करेंगे 3। इसका मतलब √3 tan 2x की वैल्यू 3। अब मुझे बताइए इस 3 को डिवाइड में भेज देते हैं, तो tan 2x की वैल्यू 3/√3, √3 से कटेगा √3 टाइम्स। ठीक है, कैसे कटेगा, क्योंकि 3 को अपन लिख सकते हैं √3 × √3, डिवाइड में भी क्या चल रहा है √3, तो 3 को जब 2 लिखा तो 1 √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा सिंपल 1 √3। तो आपके पास क्या आया tan 2x की वैल्यू √3। अब मुझे बताइए √3 tan में किसकी वैल्यू है 60 की, तो इसके अपन लिख सकते हैं tan 2x = tan 60, tan से tan कैंसिल, तो 2x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 60/2, तो x की वैल्यू 30 डिग्री। इस तरह से ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 पार्ट थे, तीनों आपके हो चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको करने होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन जो आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पहले करवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट है। मैंने बीच के क्वेश्चन 12 से लेकर 20 तक छुड़वा दिए हैं, ये अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि a जो है आपका वो 60 डिग्री है और b आपका 30 डिग्री है और b जो है वो 30 डिग्री है, तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए। अब देखिए क्या सिद्ध करना है आपको। cot a माइनस b, इसकी वैल्यू cot a cot b प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a के। ठीक है, ये cot a माइनस b का फॉर्मूला भी होता है जो अगली क्लासेस में अपन पढ़ लेंगे। आप जाओगे तो ज़रूर पढ़ोगे। देखिए इसका LHS लेते हैं तो आपके पास क्या आया, cot a माइनस b। इसका मतलब cot a की जगह 60, b की जगह पे 30, क्योंकि दिया हुआ है a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, तो आपके पास क्या आ गया आपके पास cot 30। और मुझे बताइए क्या cot 30 की वैल्यू tan 30 का अपोजिट होती है, तो tan 30 1/√3 है। अपोजिट करेंगे मतलब √3 ऊपर आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब RHS देखिए, इसका RHS सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ गया cot a की जगह 60, cot b की जगह 30 प्लस का 1 अपॉन cot b की जगह cot 30 माइनस a की जगह cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या tan 60 का अपोजिट होगी क्या, तो tan 60 क्या है √3, तो इसका अपोजिट कर देंगे 1/√3 मल्टीप्लाई इसकी cot 30 की वैल्यू tan 30 का अपोजिट, तो tan 30 कितना है 1/√3, अपोजिट करेंगे √3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया √3 प्लस का 1। इसी तरह से ये देखेंगे cot 30 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 1 प्लस का 1, नीचे अपन एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का 1। अब देखिए क्या चल रहा है आपके 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास 2 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर आ गया, तो आपके पास वैल्यू आ गई √3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से आपके पास LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हैं याद हो जाती है, ये भी प्रैक्टिस से होती है। जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे नहीं आएंगे। तो आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस ही मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगी। इसके लिए थैंक यू, बाय बाय।